अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग बात करेंगे बेस्ट फेस वॉशेस फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन। क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है तो मैं आप लोगों के साथ अपना रिव्यू शेयर करूंगी इन सारे फेस वॉशेस के बारे में, ठीक है। अब हम अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पॉन्ड्स मशहूर ज़माना फेस वॉश है। बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स आते हैं इसमें। अच्छा फेस वॉश है। जैसे सारे फेस वॉशेस काम करते हैं वैसे ही यही काम करता है। फॉर्मिंग फेस वॉश है। इट इज़ अ गुड फेस वॉश। और इसके अलावा एक और है जिसकी मैं यहाँ पे पिक्चर शेयर कर दूँगी, एक्नी क्लियर। वो वाला फेस वॉश भी बहुत अच्छा है, वो भी मैं पर्सनली यूज़ कर चुकी हूँ। अच्छी तरह फेस को क्लीन कर देता है। इट इज़ अ गुड फेस वॉश, सही है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ये वाले फेस वॉश के ऊपर। इसकी भी आजकल बहुत ज़्यादा हाइप मची हुई थी इंस्टा पे। दिस इज़ अ कॉ नेचुरल टी ट्री एंड नीम फेस वॉश मेड फॉर प्योर नीम टी ट्री मेड विद प्योर नीम एंड टी ट्री टू प्योरीफाई स्किन। ठीक है, मैंने जब इसको देखा तो मैंने कहा वाह, ये तो बहुत अच्छा मेरी स्किन के लिए काम करेगा, इसको लेना चाहिए। बिकॉज जैसे मैंने क्लेम किया है कि ऑयली स्किन के लिए है, टी ट्री है, इसमें नीम है, आपकी ऑयली स्किन को बिल्कुल ही ठीक कर देगा। जब मैंने इसको ट्राई किया, इसकी फ्रेगनेंस बहुत अजीब किस्म की है, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अच्छा, इसके हम टेक्सचर की बात कर लेते हैं। ये जेल फॉर्म में है और बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। और इसकी स्मेल जो है बहुत अजीब किस्म की है। इसकी स्मेल बिल्कुल विक्स जैसी है। जब हमें फ्लू होता है तो हम लगाते हैं ना एक विक्स और बाम है नहीं, इसकी स्मेल बिल्कुल वैसे है जैसे आप मुंह पे ना विक्स लगा रहे हैं। इसकी स्मेल बिल्कुल अच्छी नहीं है और इसका काम बहुत ही फजूल, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसके रिजल्ट मुझे तो नहीं आए बिल्कुल भी। मतलब कि मुझे तो ये फील हुआ कि इसको लगाने से मेरा चेहरा मज़ीद बिगड़ रहा है। तो मेरे तो तकरीबन पूरी बोतल पड़ी हुई है और मुझे बिल्कुल भी ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं लगी। और मैं तो इसकी और प्रोडक्ट्स इकट्ठी लेने लगी थी, लेकिन मैंने कहा पहले एक ट्राई की जाए फिर बाद में की जाए। तो ये मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उससे ज़्यादा बेहतर अच्छा काम पॉन्ड्स का फेस वॉश करता है। Next we have this face wash. This is a Acure face wash and it is for normal to combination skin, prevent bacterial growth and it contains salicylic acid for the treatment of acne. ये बेस्ट फेस वॉश है जो मैंने अभी तक यूज़ किया है और ये भी मुझे मेरे डर्माटोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किया था। दिस इज़ अ जेल बेस्ड फेस वॉश और इसके अंदर भी ग्रैन्यूल्स हैं जो कि इनकैप्सुलेटेड हैं। आई थिंक उसके अंदर सैलिसाइलिक एसिड है जो कि रब करने पर टूट जाता है और इसमें से ये प्रोडक्ट निकला था। ये भी बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट वाइट कलर का है और ये मुंह पे एक लेयर छोड़ता है जो कि आप लोगों को यूज़ करने पे लगेगा कि हमारा फेस अच्छी तरह साफ नहीं हुआ, लेकिन वो एक मॉइस्चराइजर की लेयर जो है वो छोड़ता है। मैं अब तक ये कोई 10 बॉटल्स आई थिंक यूज़ कर चुकी होंगी। दिस इज़ बेस्ट फेस वॉश और ये मेरे चंद फेस वॉश हैं अब तक के जिन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव दिस फेस वॉश। दिस इज एक्नी फेस वॉश बैक्टीरिया फाइट बैक्टीरिया एंड प्रिवेंट एक्नी। अच्छा, ये भी मुझे मेरे डर्मा ने रिकमेंड किया था फॉर द वेरी फर्स्ट मंथ ऑफ द ट्रीटमेंट। ये भी बड़ा अच्छा फेस वॉश है। ये क्रीमी फेस वॉश है और ये मतलब आपके चेहरे के ऊपर किसी इसका टेक्सचर ऐसा है, ठीक है। ये आपके चेहरे के ऊपर वो जो लेयर होती है ना मॉइस्चर की, वो नहीं छोड़ता। बिल्कुल ही फॉर्मिंग फेस वॉश टाइप है, बट इट इज़ एन गुड फेस वॉश, ठीक है। देन वी हैव मैंडेलिक एसिड फेस वॉश। ये भी बहुत अच्छा फेस वॉश है। इसकी कंसिस्टेंसी भी जेल लाइक कंसिस्टेंसी है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया और ये ऑलमोस्ट ख़त्म है कि मुझे नहीं लगता कि बाहर निकलेगा और इसके अंदर भी ग्रैन्यूल्स हैं। ये बहुत अच्छा फेस वॉश है। आई विल रीस्टॉक इट, मुझे ये चाहिए और मैं ये लूँगी भी यहाँ, ठीक है। ये अब तक के मेरे 3 आप लोग कह लें मोस्ट फेवरेट फेस वॉश हैं। अगर मुझे इन तीनों में से कोई रीस्टॉक करना हो तो मैं मैंडेलिक वाला भी ज़रूर करूँगी और एक प्योर वाला भी करूँगी। ये भी अच्छा है लेकिन मेरी पहली प्रेफरेंस इन दोनों पे होंगी। दीज आर बेस्ट फेस वॉश फॉर ऑयली एक्नी प्रोन स्किन। वैसे सारे ही हैं। नेक्स्ट वी हैव दिस हिमालय हर्बल प्योरीफाइंग नीम फेस वॉश। अच्छा, ये इसकी क्वांटिटी से तो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने यूज़ नहीं किया। अच्छा, मुझे बहुत से लोगों ने रिकमेंड किया कि यू शुड ट्राई दिस। मैंने कहा ठीक है, मैं ले लेती हूँ, इतने यूज़ करते हैं ये भी ले लेते हैं। तो मैंने ये यूज़ किया। हो सकता है कि मेरी स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव सी स्किन है तो इसने मेरे लिए काम नहीं किया। ये भी जेल कंसिस्टेंसी है इसकी, मतलब कि इसे यूज़ करके मुझे बिल्कुल एक आपको फीलिंग आती है ना कि हाँ आपने फेस धोया है, कुछ साफ़ हुआ है आपका फेस। इसको यूज़ करके ऐसे बिल्कुल फीलिंग नहीं आती, ना इसको यूज़ करके ऐसे फीलिंग आती है। ये दो ऐसे फेस वॉश हैं जिनको यूज़ करके आप कभी भी, मुझे नहीं फीलिंग आई कि मेरा फेस चेहरा साफ हुआ है। मतलब इनको यूज़ करने के बाद मैंने दोबारा किसी और फेस वॉश से अपना फेस वॉश किया है। ये दोनों फेस वॉश बहुत अजीब है, मुझे बिल्कुल सूट नहीं किया। लेकिन इसके जो अदर वेरिएंट्स हैं वो मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन बहुत से लोगों को वो सूट करते हैं। मे बी मेरी स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव टाइप की है, इसलिए मुझे सूट नहीं किया है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है गार्नियर का स्किन एक्टिव प्योर एक्टिव 3-in-1। दिस इज़ गुड। ये आप लोगों को देखने से भी लगा होगा कि मैंने ये अच्छी खासी यूज़ की है। अच्छा, ये 3-in-1 है, वॉश भी है, स्क्रब भी है एंड मास्क भी है। जो मेरी एक्नी इतनी स्वेयर नहीं थी जब मैं इसको यूज़ करती थी हफ्ते में एक दफ़ा एज अ मास्क। कभी मैं इसको फुल ड्राई आउट कर लेती थी, कभी मैं इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देती थी, 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद तो मैं इसको चेहरे पे लगा लेती थी और फिर मैं थोड़ी देर बाद इसको धो लेती थी कि फ़ौरन उतर जाए। अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी है ऐसे, इसमें काफ़ी ग्रैन्यूल्स हैं। तो मैं तो आपको यही मशवरा दूँगी, इफ़ यू हैव ऑयली स्किन इसको रब ना करें, ऐसी पानी के साथ इसको उतारें और ये मुँह पे मॉइस्चर की लेयर छोड़ता है। इसको लगाने के बाद मैं मुँह पे अरके गुलाब का स्प्रे कर लेती थी। तो ये अच्छा है, लेकिन आप इसको वीक में एक दफ़ा यूज़ करें क्योंकि ज़्यादा स्क्रबिंग भी अच्छी नहीं होती स्किन के लिए। उसके बाद हमारे पास है मशहूर ज़माना फेयर एंड लवली और ग्लो एंड लवली फेस वॉश। दिस इज़ ऑल्सो गुड। ये मैं पहले बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, लेकिन अब
इन 3 फेस वॉश ने इसकी जगह ले ली है, तो मैं इसको बहुत कम यूज़ करती हूँ। माइंड मैं इसको यूनिवर्सिटी में रख लूँ हाथ शाथ धोने के लिए, लेकिन ये अच्छा फेस वॉश है और इकोनॉमिकल है। अगर आपकी स्किन पे कोई इशू नहीं है, आपकी स्किन बिल्कुल ठीक है, पिंपल प्रूफ है, तो यू कैन ट्राई दिस, यू कैन यूज़ दिस। वॉश जो है हिमालय और टी ट्री कॉन नेचुरल के फेस वॉश से बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं कहूँगी 100 गुना ज़्यादा बेहतर है ये उन फेस वॉश से। ये सारे फेस वॉश जो मैं ट्राई कर चुकी हूँ, इसके अलावा और भी सजेशंस हैं जो मैं आपको देना चाहती हूँ। एक क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश आता है, वो तो बहुत अच्छा है, वो भी मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, मैंने बहुत यूज़ किया। वो फेस वॉश भी आप ट्राई कर सकते हैं, मैं उसकी यहाँ पे पिक्चर लगा दूँगी। उसके अलावा क्लीन एंड क्लियर का क्लींजर भी आता है ब्लू सी ट्यूब बॉटल में, जैसे ये है ना, उसकी भी पैकेजिंग कुछ ऐसी सी ही है, और वो राइस एक्सट्रैक्ट्स हैं उसमें, वो भी बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा फेस को क्लीन करता है। इसके अलावा पॉन्ड्स के सारे ही फेस वॉश अच्छे हैं जो अब उन्होंने न्यूली लॉन्च किए, मैंने वो ट्राई नहीं किया बिकॉज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, क्योंकि मेरी डरमा ने मुझे रिकमेंड किए हुए थे। इसका जो चारकोल वाला है वो भी बहुत अच्छा है, गार्नियर के भी बहुत अच्छे हैं, मैं पिक्चर्स अटैच कर दूँगी। तो ये सारे ही जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा अगर आप ये यूज़ नहीं करना चाहते, यू कैन ट्राई न्यूट्रोजीना का फेस वॉश, लेकिन मैंने उसके रिव्यू इतने अच्छे नहीं सुने, मुझे लगता है कि वो इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए मेरी डर्माटोलॉजिस्ट ने मुझे वो रिकमेंड नहीं किया। शी रिकमेंड मी दिस। फर्स्ट 2 मंथ आई यूज़ दिस एंड देन आई शिफ्ट टू दिस। अभी मैंने दोबारा जाना है, तो माइट बी शी विल चेंज माई क्लींजर। तो ये फेस वॉशेस बहुत अच्छे हैं, अगर आप लेना चाहें तो इन तीनों में से कोई ले सकते हैं अपनी ऑयली स्किन में। ये दोनों तो मेरी बिल्कुल मुझे अच्छे नहीं लगे। बाकी ये आप हफ्ते में एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, या आप डेली बेसिस पे दोनों यूज़ कर सकते हैं, और ये भी आप तीनों डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने बहुत यूज़ किया है, क्लीन एंड क्लियर बहुत यूज़ किया है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा, और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।